ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए थे। वो भारत सरकार से मदद मांग रहे थे। छात्रों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने एक विशेष रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम ऑपरेशन सिंधु रखा गया। इस अभियान का उद्देश्य ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाना है। इस अभियान के पहले चरण में उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया। इनमें से अधिकतर छात्र जम्मू और कश्मीर से हैं। छात्रों को पहले ईरान से सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया ले जाया गया, जहां उन्हें भारत सरकार और भारतीय दूतावास की निगरानी में रखा गया। इसके बाद 17 जून को उन्हें विशेष फ्लाइट के जरिए दोहा होते हुए नई दिल्ली लाया गया। ये छात्र बुधवार को दोपहर 2:55 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए और करीब 3 घंटे की देरी के बाद गुरुवार सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। ये सफर उनके लिए काफी लंबा और तनावपूर्ण था, लेकिन भारत पहुंचने के बाद छात्रों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली। इस मामले पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ईरान से 110 बच्चों की सकुशल वतन वापसी हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं और वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपने भी वो समय देखा जब पहले हमने अफगानिस्तान, सीरिया, तमाम जगहों से बच्चों को आते देखा था। एक बार फिर से विदेश नीति बेहतरीन साबित हुई। देखिए, ईरान और इसराइल के युद्ध के क्षेत्र में जो भारतीय जो है वो फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित जोन में ले जाना और दिशा में युद्ध स्तर पर मोदी सरकार काम कर रही है। और ये मोदी सरकार की भारतीय लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसका एक और प्रमाण है। आपको याद होगा, कोविड के समय लाखों की संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय उस वक्त जो है फंसे हुए थे। उनकी सुरक्षा, उनकी सेहत, उनकी सलामती सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भारत सुरक्षित वापस लाया गया और उनकी सेहत सलामती सुनिश्चित की गई। और इसके अलावा कई जगहों पर इस वक्त ऐसे कई संकट के वक्त आए, युद्ध के समय आए, जिसमें भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। ये उसका कई ऐसे उदाहरण इस दौरान दिखाई पड़ेंगे और ये भी एक बड़ा प्रयास है और ये सराहनीय प्रयास है। इस बीच में हमने एक चीज और देखी, एक वाकया और देखा कि ट्रंप साहब जाते जाते ये बोल के गए कि साहब अमेरिका होते हुए चले जाना, मोदी जी ने मना कर दिया। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, पहली बात एक बात समझिए कि मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के ज़्यादातर लोगों ने एक बात कही कि जो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमें उन पर यकीन है। दुनिया के कौन लोग क्या कह रहे हैं उस पर हमें यकीन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जो कन्फ्यूज़न का कुंड और कॉन्स्पिरेसी के झुंड का हिस्सा बन गई है। और कन्फ्यूज़न के कुंड और कॉन्स्पिरेसी के झुंड में कैद ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो मोदी जी को नाकारा बनाने की सनक में मुल्क को नाकाम बताने की साजिश में लग गए हैं। और उनको लगता है कि इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ करके वो कोई बहुत बड़ा अपना कमाल करने वाले हैं, तो न कमाल कर रहे हैं न धमाल कर रहे हैं, बल्कि इस हार की हताशा में अपना खुद का तमाशा बनते दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन तो ट्रंप साहब का भी दूर हो गया। मोदी जी ने इस बाबत इस बीच एक बार और बता दिया कि साहब आपने मध्यस्थता नहीं करवाई, सीज फायर नहीं करवाया। इसीलिए हमने कहा कभी कभी, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, कभी कभी श्रेय की हड़बड़ी में जो है वो शरारतपूर्ण गड़बड़ियाँ कुछ लोग करते हैं और उसके बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि भारत सरकार ने संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत आने वाले दिनों में और भी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाएगा। फिलहाल 110 छात्रों की वापसी इस बात का सीधा संकेत है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और किसी भी हालात में उन्हें संकट से बाहर लाने के लिए तैयार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।